हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कंपनी के हेड ऑफिस से जो सीनियर पर्सन आते हैं मार्केट करने, एफएमसीजी चैनल सेल्स में या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, वो आपसे अच्छी जानकारी कैसे रखते हैं, आपसे ज्यादा उनको नॉलेज होती है, या यूं कहें ऑफिस में बैठने वाले जो लोग होते हैं या सुपर सीनियर होते हैं जो मार्केट में कभी कभी जाते हैं या कम निकलते हैं, अधिकतर उनका ऑफिस में काम होता है, वो लोग जमीन से जुड़ी हुई जानकारी उनके पास कैसे इतनी ज्यादा होती है, हमसे ज्यादा अच्छी नॉलेज कैसे होती है, फील्ड की भी, नीचे लेवल की भी और ऊपर लेवल की भी। कभी आपने इस बात पर गौर किया है? अगर आपने इस बात पर गौर किया है, ऐसे लोग जो इस बात पर गौर करते हैं और उनको पता है कि किस तरीके से उनको इतनी नॉलेज होती है, वो कभी भी लाइफ में नहीं रुकेगा। ग्रोथ उसको बहुत जल्दी मिलेगी, सैलरी इंक्रीमेंट बहुत जल्दी मिलेगी, साथ ही बहुत अच्छी नॉलेज होने के साथ वो किसी भी इंटरव्यू में फाइट कर सकता है। तो आज आप भी जान लीजिए कि उनको एक अच्छी नॉलेज कैसे होती है। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो सुपर सीनियर होते हैं बड़ी से बड़ी कंपनी में या मिडिल लेवल की कंपनी में, वो टॉप स्कूल से पढ़ के आते हैं, बड़े घरों के होते हैं, अधिकतर टॉप स्कूल में जाते हैं, वहां से पढ़ के आते हैं। तो ग्राउंड लेवल की उनको जानकारी कैसे हो जाती है? क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर तो इतना काम नहीं किया। एक व्यक्ति है जो सेल्स एग्जीक्यूटिव एसआर से काम कर रहा है, ऑफ रोल, ऑन रोल, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से काम कर रहा है, वो जब आगे बढ़ता है तो उसको नॉलेज, हम मान सकते हैं कि उसको नॉलेज होती है। लेकिन इन लोगों को कैसे नॉलेज होती है? तो इसका एक सीक्रेट है जो आपने कभी गौर नहीं किया। देखो, कोई सेल्स ऑफिसर है, उसके अंडर में 5 लोग हैं, 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव एसआर। तो उसके पास, उस सेल्स ऑफिसर के पास उन सभी एसआर से ज्यादा नॉलेज होगी, ग्राउंड लेवल की, मार्केट की, स्कीम की या किसी भी चीज की। इंटरव्यू जब वो देने जाएगा तो उसका इंटरव्यू और अच्छा होगा। और जो जिसके पास टीम नहीं होती, जो सिंगल काम करता है, जैसे कि एसआर होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास अपने खुद से गेन की हुई नॉलेज होती है। केवल जो वो गेन करते हैं, जो सीखते हैं, उतनी नॉलेज होती है। तो आपने देखा कि जो सेल्स ऑफिसर है, 5 लोगों की टीम हैंडल कर रहा है, वो 5 लोगों की जो नॉलेज है, जो रोज वो बात करता है, देखता है, आपका डेटा देखता है, आपकी सेल्स को देखता है, मार्केट में आपके रिलेशन को देखता है, आप किस तरीके से सामान को बेचते हैं वो चीज देखता है, फिर आप भी उसे काफी सारा फीडबैक देते हैं पूरे महीने। तो उसके पास ज्ञान कितना आ रहा है? उसके पास 5 सोर्स से ज्ञान आ रहा है और खुद वो भी मेहनत करता है, तो उसके पास वो छठा ज्ञान है। यानी उसके पास 6 तरफ से ज्ञान आ रहा है। और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, उसके पास खुद का ही एक ही ऑप्शन होता है ज्ञान पाने का। तो जो सेल्स ऑफिसर है उसके पास 6 तरफ से ज्ञान आ रहा है, चाहे वो सेल्स का ज्ञान हो, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स या मार्केट में स्कीम, कॉम्पिटिटर, तो उसका ज्ञान ज्यादा होगा। और जब वो इंटरव्यू देने जाएगा तो इंटरव्यू में वो कोई भी क्वेश्चन आदमी करेगा तो वो किसी ना किसी एक ज्ञान से उसको खुद से बोल के उस इंटरव्यू को क्रैक कर लेगा। इसी तरह ऑफिस में जो बैठते हैं लोग, मैंने काफी सारे देखे हैं, हैंडल भी किए हैं, मतलब उन्होंने मुझे हैंडल किया, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो न्यू ज्वाइन होते हैं, न्यू ज्वाइनिंग होते हैं, तो उन्हें सेल्स का एबीसीडी भी नहीं पता होता। लेकिन उनका जो किताबी ज्ञान होता है वो अच्छा होता है। किताबी ज्ञान जैसे मेरा भी अच्छा था जब मैं स्टार्टिंग में आया था, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी नहीं होती। मार्केट में रिलेशनशिप किस तरह से बिल्डअप करना है उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जब वो आते हैं, लेकिन उनके नीचे कम से कम 100 लोग होते हैं, अलग अलग पोजीशन के, अलग अलग एक्सपीरियंस के, अलग अलग बैकग्राउंड के, मार्केटिंग वालों से भी टच में रहते हैं, फैक्ट्री वालों से भी टच में रहते हैं, जीएम से भी टच में रहते हैं, सीईओ से भी टच में रहते हैं। तो उनके पास ज्ञान आने का 100 से ज्यादा साधन होता है। डेली वो 100 लोगों से कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं, उन्हें फीडबैक मिल रहा होता है कि वहां ये हुआ, ये प्रॉब्लम हो गई तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से किया गया। वो नॉलेज एक सिंगल जो कम लेवल पे होता है उसके पास नहीं आती, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास उतनी नॉलेज नहीं आती। तो ये लोग
आपकी नॉलेज से सीखते हैं, इसीलिए ये हमेशा अपडेट रहते हैं। इन्हें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, आपकी टेरिटरी के बारे में, दिल्ली की टेरिटरी के बारे में, केरल की टेरिटरी के बारे में, बंगाल की टेरिटरी के बारे में, बहुत सारी, क्योंकि वो वहां की टीम से उन्हें डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रही है। और जब ये 1 से 2 साल, 4 साल, 5 साल कई सारी कंपनी में काम करते हैं तो इनके पास नॉलेज का भंडार हो जाता है, जो कि रियल ग्राउंड वाली नॉलेज होती है। तो इतने जगह से आता है, तब ये इतना सीखते हैं। अब आप अकेले अगर काम कर रहे हो, छोटी पोजीशन पे हो, बड़ी पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव या एसआर से आप सेल्स ऑफिसर का इंटरव्यू देने जाते हो, तो सेल्स ऑफिसर वाली नॉलेज होनी चाहिए। अब सेल्स ऑफिसर के पास 10 जगह से नॉलेज आ रही है, वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल कर रहा है, वो ज्यादा बड़े रिटेलर्स को हैंडल कर रहा है, बड़े दुकानदार, बड़े होलसेलर को हैंडल कर रहा है, कंपनी के टॉप लेवल से उसकी बातें हो रही हैं, वहां से भी वो कुछ सीख रहा है, तो उसके पास ज्यादा नॉलेज होती है। जब वो कहीं इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो उन सवालों के जवाब आसानी से दे देता है। लेकिन जब एसआर सेल्स ऑफिसर के लिए जाएगा और उससे सेल्स ऑफिसर के लेवल का जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो फेल हो जाता है। इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता और हम बहुत जगह इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, ज्यादा फेल होते हैं। तो कभी भी अपने से ऊपर अगर आपको सैलरी लेनी है, अपनी सैलरी को जल्दी बढ़ाना है, ज्यादा सैलरी लेनी है या बड़ी पोजीशन लेनी है, तो उस बड़ी पोजीशन को ध्यान में रखकर मार्केट में काम करना पड़ेगा, तभी आपको नॉलेज गेन होगी। आप एसआर हैं, एसआर का काम करिए, लेकिन अपने आप को सेल्स ऑफिसर समझिए। सेल्स ऑफिसर समझ के अगर नॉलेज कहीं से नहीं मिल रही तो अपने साधन जुटाइए कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास नॉलेज आए। जब ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके पास नॉलेज आएगी तो उसमें से कुछ नॉलेज आपको याद भी रहेगी। तो ये आपको खुद को करना है और इस तरीके से आप ज्यादा सेल्स ऑफिसर के लेवल का क्वेश्चन कहीं भी इंटरव्यू में होगा उसका सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। इसीलिए आपको चीजें सीखनी है, सोर्स बनाना है। तो जब हमारे पास साधन नहीं होता, हम उस पोजीशन पे नहीं होते, तो सोर्स हमें क्रिएट करना होता है। मैंने कैसे किया? जब मैं एसआर था, मैंने अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा लोगों से नेटवर्क बनाया, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करता था। यहां तक कि मेरा एरिया था दिल्ली एनसीआर और मैं बात करता था केरला, बंगाल, मतलब बहुत जगह के लोगों से बात करता था। अब आप कहेंगे इतने सारे कैसे कांटेक्ट मिल जाते हैं? जब भी मीटिंग होती है या कोई भी सोर्स होता है तो वहां पर मैं उनसे नंबर जरूर लेता हूं, इंट्रोडक्शन जरूर करता हूं, बात जरूर करता हूं। अब मैं कभी परेशान हो गया कि मेरी इस टेरिटरी में यार बारिश हो रही है 5 दिनों से, धीरे धीरे मार्केट डाउन है और बॉस क्या कहेगा, तो मैं डायरेक्ट फिर बंगाल फोन करता था, दूसरी स्टेट में फोन करता था, वहां की चीजें जानने की कोशिश करता था कि क्या सेल कैसे चल रही है, क्या वहां पर भी डाउन है, अप्स एंड डाउन है, मौसम को लेके, किस चीज के लेके। तो इससे नॉलेज बढ़ती है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो यहीं खत्म करता हूं। वीडियो बहुत ही काम की बताता हूं आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।